भाई चेहरा डल पड़ता जा रहा है, रिंकल्स झुर्रियाँ सताने लगी हैं, तो ये लड्डू आज से खाना शुरू कर दो। बाल गिर रहे हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ये लड्डू खा लेना। अगर घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या फिर इम्यूनिटी लो है, ये लड्डू आपके लिए रामबाण उपाय हैं। इसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं ये लड्डू। भाई मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है और आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जिसे खाएंगे तो आपकी विटामिन B12 की गोली, विटामिन D की गोली और बहुत सारे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें छूट जाने वाली हैं और टेस्ट इतना अच्छा है कि एक नहीं 4 खाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसके लिए मैंने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है वो है मखाने। मखाने प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस के रिच सोर्स होते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके शरीर में एसेंशियल मिनरल्स की आपूर्ति करते हैं। मखानों को आपने ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी या तेल आपने कढ़ाई में बिल्कुल नहीं डालना है। मखाने रोस्ट करते करते आपको बता दूं, ये लड्डू माइग्रेन के लिए अचूक दवा है। मेरे हस्बैंड को पिछले 2 साल से माइग्रेन था, जाने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मैंने ये लड्डू देना शुरू किया रोज़ सुबह, तो उनका माइग्रेन दूर हो गया। तो इस तरह से मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे आप। 3 से 4 मिनट का समय इसमें लगेगा। मखाने इस तरह से जब क्रिस्पी हो जाए हाथ से तोड़ने पर, तो आप गैस बंद करेंगे। इसे मैंने एक बड़ी परात में निकाल लिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो आप लेंगे वो है ओट्स। ये मैंने 1 कप ओट्स लिए हैं। ओट्स में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं ओट्स और साथ ही साथ फाइबर होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो भी ये लड्डू आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज़ फाइबर कूट कूट के भरा है इनमें। तो रोज़ रात को सोते समय या सुबह उठते ही 1 गिलास दूध के साथ अगर ये 1 लड्डू खा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपने ये ओट्स को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करके उसी बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। देन अब लेंगे अलसी। अलसी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का खजाना है। साथ ही साथ अलसी को पंचकर्म कहा जाता है। जी हाँ, अगर आप इसे खाते हैं तो आपको पंचकर्म कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करती है अलसी। 1 कप अलसी ली है मैंने यहाँ पे। अच्छे से भून लेंगे। मैं इसे डांसिंग सीड्स बोलती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा गर्म करने पे ही ये सीड्स इस तरह से कढ़ाई में डांस करने लगते हैं। तो इन डांसिंग सीड्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सर्दियों में आपके शरीर को भी गर्म रखेंगे और साथ ही साथ आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं आपके शरीर में ताकत और एनर्जी को बनाए रखने के लिए। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ नट्स एंड सीड्स। यहाँ मैंने बादाम लिए हैं 50 ग्राम, यहाँ मैंने मगज लिए हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज लिए हैं, 25 ग्राम मैंने पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज लिए हैं। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ कद्दू के बीज नींद लाने में भी सहायक होते हैं। जिनको नींद नहीं आती है रात को, प्लीज़ ये लड्डू रात को सोते हुए ज़रूर खाएं, आपको नींद अच्छी आएगी, नींद बार बार टूटेगी नहीं। सब चीज़ों को इकट्ठे रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब हम लेंगे खजूर। कितना? यहाँ मैंने 200 ग्राम की मात्रा में खजूर लिए हैं। खजूर में आयरन बहुत अच्छा है, तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है, HB कम रहता है या आयरन की कमी है, तो भी ये लड्डू आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से मैं ड्राई कढ़ाई में ही थोड़े से खजूर डालूंगी और उनको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। खजूरों को मैंने डीसीड कर लिया था। तो इस तरह से खजूर जैसे ही गर्म होंगे, देखिए ये आपके स्पैचुला के साथ चिपकने लगेंगे, तो यही टाइम है आप गैस बंद कर देंगे। अब ये जो हमने मखाना, बादाम और सीड्स और ओट्स, अलसी ये सब भून के रखा था, इसको हम मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। आपको पल्स करते हुए चलानी है मिक्सी, लाइक एकदम से नहीं, बीच बीच में रोक के चलानी है। और इसको दरदरा पीसेंगे ना तो आपके लड्डुओं का क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसने की ज़रूरत। ये देखिए इस तरह से ये मेरा मिक्सचर पिस चुका है। अब मैं इसमें ये खजूर ऐड करूँगी। खजूर को ऐड करके आपने इस मिक्सचर के साथ मिलाना शुरू कर देना है, अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देना है। ये देखिए इस तरह से खजूर पूरी तरह से इवनली स्प्रेड आउट हो गया। आप चाहें तो मिक्सी में भी डाल सकते हैं। मिश्रण पिस गया है तो खजूर को मिक्सी में डाल दें उसके साथ और एक बार फिर चला लें। हाथ से करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी के डालेंगे, बिकॉज़ बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो घी मैंने ऐड कर दिया, ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और अब लड्डू बंध रहे हैं हाथों में। इस तरीके से ये लड्डू की शेप आप दे देंगे। बहुत ही टेस्टी क्रंची ये लड्डू होते हैं, मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत मज़े से खाते हैं इसको। मेरे घर में फ्रॉम नवंबर टू फरवरी ये लड्डू बने ही रहते हैं, मतलब 1 से 2 लड्डू डेली मेरी फैमिली में सभी खाते हैं और पूरी सर्दियाँ कोई बीमार नहीं होता है, ना स्किन ड्राई होती है, ना बाल गिरते हैं, ना रूखापन आता है, ना कहीं दर्दें होती हैं। तो प्लीज़ इसको बनाइए। 1 लड्डू रोज़ाना दूध के साथ या ऐसे ही खाइए और न जाने कितनी तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।